नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो किसी भी ऐप्स या वेबसाइट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे वो ब्लॉग हो या फिर कोई वेबसाइट हो जिस पे सामान बेचा जाता है, उसका हर वेबसाइट में या हर ऐप्स में उसका 3 पेज मिलता है। अबाउट मी या फिर अबाउट एज मिलेगा, कंटेंट एज मिलेगा या कंटेंट मी मिलेगा या फिर प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा। ठीक है, ये 3 पेज होता ही होता है। तो आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि केवल प्राइवेसी पॉलिसी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ के बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, ब्लॉगर में कहें या फिर कोई भी ब्लॉग वेबसाइट में कहें या फिर किसी भी ऐप्स में कहें, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है यह रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या होता है। प्राइवेसी पॉलिसी एक ऐसा पेज होता है जिसमें हम अपने कंटेंट के बारे में सभी जानकारी देते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से प्राइवेसी पॉलिसी में हम यह बताते हैं, सबसे ज़रूरी है कि हम जो अपना रूल रखें, जैसे कि वेबसाइट पे कोई आता है तो वो बेचारा लॉगिन करता है तो आपका उसका ईमेल आईडी आपके पास आता है। ठीक है, और भी वेबसाइट के ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों से, ये यानी कि यूज़रकर्ताओं से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लेते हैं, दस्तावेज आप लेते हैं, इसके बारे में बताना होता है उस पेज में कि हम यूज़रकर्ता से क्या उसका डेटा अपने अधीन लेते हैं और उस डेटा पे उस यूज़रकर्ता का क्या अधिकार है। जैसे कि वो यूज करने से पहले अपना प्रोफाइल बनाता है तो अपना फ़ोन नंबर देता है, नाम देता है, ईमेल एड्रेस देता है, घर का पता देता है, तो उस पे उस यूज़रकर्ता का क्या अधिकार है, क्या वो उसको देख सकता है, या उसको एडिट करके बदल सकता है या फिर हटा सकता है। तो इसका अधिकार उसको क्या है, जो वो दिया है दस्तावेज, उस पे उसका क्या अधिकार दोबारा रहेगा देने के बाद। तो इस विषय में हम उसको बताते हैं। ठीक है, हम यूज़रकर्ता को यह भी बताते हैं कि जो दस्तावेज उससे लिया गया है वह किस प्रकार से सुरक्षित है। हम उसके दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं, जैसे कि एन्क्रिप्शन होता है, फायरवॉल होता है। तो ये सब कदम है जो उसके डेटा को या यूज़रकर्ताओं के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो आप क्या करते हैं इस बारे में बताते हैं। हम लोग यह भी बताते हैं कि जो हम उपयोगकर्ता से जो दस्तावेज ले रहे हैं, जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, या उसका फ़ोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, घर का पता हो सकता है, जो भी हम कर रहे हैं इकट्ठा, वो किस तीसरे पक्ष यानी जो दूसरा उपयोग करता है, क्या हम उसके साथ शेयर करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, कब तक करते हैं, और करते भी हैं या नहीं करते हैं, या फिर किसके साथ करते हैं, यह आपको बताना होता है उस पेज में। क्यों करते हैं ये भी बताना होता है बहुत अच्छे से, ताकि उपयोगकर्ता को पता चले कि हमारा डाटा किस प्रकार से सुरक्षित है। वो यह निर्णय ले सके कि हाँ, अगर यह वेबसाइट या फिर यह एप्लीकेशन अगर हमारा डेटा किसी तीसरे के हाथ में दे रहा है तो हम कौन सा डेटा दें जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो, है ना। वो उपयोगकर्ता के साथ दे सके, वो सही निर्णय ले सके, इसलिए इस पेज में इस जानकारी को देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम इस पेज में उपयोगकर्ता को विश्वास दिलाते हैं कि हम जो उनसे डेटा प्राप्त कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम उसको सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते हैं और वो अपने प्रोफाइल का या जो भी जानकारी दिए हैं उसको वो देख सकते हैं, बदल सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस पेज में हम अपना कोई वेबसाइट का अगर खास रूल है, कोई भी खास रूल जैसे कि यूज करने का, कि आप हमारे वेबसाइट पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना वंचित है, या उपयोग करने का कोई तरीका अलग है, तो उस विषय पे भी हम लोग इसमें बताते हैं।
जैसे कि कोई होता है, मान लीजिए कि कोई आपका वेबसाइट हैक करना चाह रहा है, तो उसको बताना होता है, अपने प्राइवेसी पॉलिसी में लिखना होता है कि हमारा वेबसाइट इस प्रकार से सुरक्षित है, अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है ना। तो ये सब चीज़ जो है प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत आता है और हम इस बारे में इस पेज में चर्चा करते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पेज हर ब्लॉग, हर वेबसाइट और एप्लीकेशन, जितना भी ऐप है सब में होना ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यह पेज के बिना आप एडवर्टाइजिंग अगर करते हैं तो हो सकता है कि गूगल जैसा कोई अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी है, एड्स देने वाली कंपनी, तो आपको देने से रोक सकता है, नहीं देगा, क्योंकि उसका भी रोटेशन होता है। वो जानना चाहता है कि क्या है आपका कंटेंट, किस प्रकार से सुरक्षित है, क्योंकि गूगल के हर नियम से एक ही बात पता चलता है कि वो कहना चाहता है कि सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रखिए। अगर आप किसी के लिए सुरक्षा नहीं बनाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ में मदद नहीं करेगा, ठीक है। विश्वासघात या फिर किसी को मानसिक पीड़न देने वाला अगर कोई कंटेंट का ब्लॉग भी बनाता है तो वह उस पर एडवर्टाइजिंग नहीं करता है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि एड्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उपयोगकर्ता का विश्वास बनाए कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, वेबसाइट आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में जो है पूरा यकीन दिलाते हैं हम इस पेज में, ठीक है। बस प्राइवेसी पॉलिसी इतना ही है। और प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के लिए आप बहुत से वेबसाइट्स हैं जिस पे आप बना सकते हैं, नहीं तो आप पॉइंट वाइज आप खुद अपने घर पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वेबसाइट होना ही चाहिए बनाने के लिए, लेकिन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, बढ़िया से उसमें सजाया रहता है, बढ़िया से लिखा रहता है, ठीक है। आप खुद भी लिख सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अबाउट एज और अबाउट मी दोनों पेज एक ही होता है, ठीक है। कंटेंट मी मतलब कंटेंट के बारे में बताना होता है उसमें, ठीक है। अबाउट मी हमारे बारे में, यानी कि हमारे वेबसाइट के बारे में, तो हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल प्राइवेसी पॉलिसी कंप्लीट।